हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स में। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने डीएलएड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आज फिर से आपके लिए लेके आ गया हूं सोशल स्टडीज के टॉप 40 क्वेश्चन। और ये जो 40 क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाऊंगा इस वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस 40 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पी बाई क्यू भी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यह वीडियो क्लास नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले 5 क्लास हो चुका है सोशल स्टडीज का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले 5 क्लास में भी मैंने बहुत ही सारे सोशल स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया हूं। तो जरूर जाके आप लोग देख लीजिएगा, वो सभी क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? कौन सा खनिज जो है वो मोनाजाइट रेत में निहित है? तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम खनिज, ये मोनाजाइट रेत में निहित है। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक इनमें से कौन थे, ये आपको बताना है। काशीराम, यानी कि साहू महाराज, बी आर अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम थे। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 3.8% आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी थी। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 3.8% आबादी। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? बताइएगा। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना ये कब पारित किया गया? तो 1919 में पारित किया गया। याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को संभावित, विकसित, स्टॉक, रिजर्व, उपरोक्त सभी में वर्गीकृत किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइएगा जी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, असम में या केरल में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये केरल राज्य में है। किस राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? केरल में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल बाजरा नहीं है? इनमें से कौन सी फसल बाजरा ग्रुप का फसल में नहीं आता है? ज्वार, मक्का, रागी या बाजरा? तो याद रखना है मक्का। ये जो मक्का फसल है ना, ये यानी कि ये जो है बाजरा ग्रुप में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहां गिराया गया था? यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें पहला एटम बम, पहला परमाणु बम कहां गिराया गया था? तो आपको याद रखना है, यह जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था पहला एटम बम, जो कि अमेरिका ने गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकार नहीं रखता है? इनमें से किस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन है पागल या दिवालिया। तो पागल या दिवालिया व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वयस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। अमीर व्यक्ति को भी है, गरीब को भी है, लेकिन यानी कि जो व्यक्ति पागल होते हैं, दिवालिया होते हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? तो भूमंडलीकरण का इजाद जॉन विलियमसन ने किया, 1990 में किया। भूमंडली शब्द का इजाद किसने किया था? तो जॉन विलियमसन ने किया था, 1990 में किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? बताइएगा कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो याद रखिएगा 51 राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है?
चूड़ामन राय जो है ये किस विद्रोह से संबंधित है बताइएगा? चेरो विद्रोह, चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह या इनमें से कोई नहीं? तो चूड़ामन राय ये चेरो विद्रोह से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो 4096 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति, राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीवीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? बताइएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 2018 में प्राप्त हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो समुद्र के मार्ग से विश्व का परिभ्रमण यानी कि पूरे विश्व को घूमा सबसे पहले किसने घूमा? तो मैगेलन ने घूमा। किसने घूमा? मैगेलन ने घूमा, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई थी? तो भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से ना 3 सूचियां बनाई गई थी। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई थी? 3 सूचियां बताई गई थी। और आपके लिए होमवर्क है कि इन 3 सूचियों के नाम आपको कमेंट में बताने हैं। देखते हैं कि किसका कमेंट आता है, मैं उसका नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहां है? बताइएगा कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहां है? तो लद्दाख में है। कहां है? लद्दाख में, जिसका नाम है उमलिंग ला दर्रा। वो है संसार की सबसे ऊंची सड़क है लद्दाख में, उमलिंग ला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, तापी या कावेरी? तो याद रखिएगा कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में दिया था। और किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। याद रखिएगा गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है? अभी ये क्वेश्चन पिछले भी आया था कि बाजरा ग्रुप का फसल कौन नहीं है। तो ज्वार, रागी, बाजरा तो था, लेकिन मक्का ये बाजरे ग्रुप का फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुआ था। कब हुआ था रेल की शुरुआत भारत में? 1853 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्वात्विक ये नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो ऐसा क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ना है कि इसमें क्या था कि भारत के संविधान में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए पढ़िएगा क्या है, कानून के समक्ष समानता। ये तो है समानता के अधिकार में कि कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। बोला कौन नहीं है, ये ढूंढना है। ऑप्शन बी है अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत को समाप्त करना, ये भी है कि समानता का अधिकार। ऑप्शन सी है रोजगार के अवसर की समानता, ये भी है। आर्थिक बराबरी, ये गलत है कि सभी को आर्थिक रूप से बराबर कर देना है, ये तो समानता का अधिकार नहीं है। आर्थिक बराबरी कहने का मतलब कि अगर हमारे पास 1000 रुपये है तो पूरे यानी कि पूरे भारत में जितने भी लोग हैं सबके पास 1000 रुपये का ही संपत्ति होना चाहिए। तो आर्थिक रूप से बराबरी तो नहीं कर यानी कि होता है ना, तो ये जो है समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। कोई भारत में पूरा अमीर है, कोई गरीब है, तो कोई पूरा गरीब है, तो ऐसे यानी कि आर्थिक रूप से बराबरी नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली?
किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला था, यह बताइएगा। तो पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत में संप्रभु कौन है? संसद, जनता, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो भारत में संप्रभु जनता है। भारत में संप्रभु कौन है? जनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो अब्दुल्ला ने लिखा। किसने लिखा जी? अब्दुल्ला ने लिखा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, मतलब लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी का पूरा नाम होता है, जो कि हमारे घरों में जो लाल सिलेंडर होता है खाना बनाने वाला, उसमें भरा होता है एलपीजी गैस। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी? आर आ गया, पटना, मोतिहारी? तो पटना में किया गया था नगर निगम की स्थापना, बिहार में सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, यानी किस राज्य में? तो हरियाणा में है। हरियाणा में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम यानी कि प्रतिशत में वन है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बताइएगा, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, व्हेल, गंगा डॉल्फिन या कछुआ? तो भारत में पाया जाने वाला यानी कि जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है वो घड़ियाल है। कौन है जी? घड़ियाल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। किसका मानना था? तो कंजर्वेटिव का मानना था। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खादान है, कहां का है? तो याद रखिएगा, केंद्रमुख जो है ये कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खाद्यान्न है। कौन? तो केंद्रमुख। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया था? तो धारा 342 के तहत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। 1 जनवरी को भारत में नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो 1978 में हटाया गया संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से, 1978 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान में होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है मॉनसून राम में होती है। सबसे अधिक वर्षा कहां होती है पूरे विश्व में? मॉनसून राम में होती है। लास्ट सवाल देख लीजिए आज का क्या है। तो लास्ट सवाल है, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए लेते हैं। यानी कि जो खनिज हो गया, जीवाश्म ईंधन, ये कैसे संसाधन है? गैर नवीकरणीय संसाधन, मतलब एक बार खत्म हो जाने के बाद बनाना संभव नहीं होता है इसको, यानी कि बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो लाखों वर्ष लगते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा समय लगता है इसको बनने में, इसलिए इसको कहते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ये हो चुका है आज 40 प्रश्न। आप बताइएगा कि आपने इस 40 क्वेश्चन में कितने सवाल सही किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा इसी चैनल पर, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको डीएलएड में सरकारी कॉलेज प्राप्त करना है तो। और हाँ, अगर आपको ये बेहतरीन सा पीडीएफ चाहिए तो आप जो है ना मेरे वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिएगा कि हाँ जी मुझे ना जो है इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।